ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम प्रिय लाडला राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। आज तो उल्टी गंगा बह गई, आज उल्टी गंगा बह गई। कुआं प्यासे के पास आ गया, प्यासा कुएं के पास नहीं गया, आज तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। आप जैसे महापुरुष का नाम स्मरण मात्र से सब अमंगल दूर हो जाते हैं। आपका दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। श्री परीक्षित जी महाराज जी ने श्री सुखदेव महाराज जी का पूजन किया है और एक ही प्रश्न है महाराज कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। कितना छोटा सा प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस कृपा करके मुझे बताइए। अब यहां परीक्षित जी अगर चाहते तो सुखदेव महाराज जी से ये भी कह सकते थे कि महाराज मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, ये भी कह सकते थे। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सुखदेव जी महाराज मृत्यु को टाल भी सकते थे, कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा महाराज जल्दी मरने वाले को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ये सुनकर के गदगद हो गए और सुखदेव महाराज जी ने कहा, हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय, और वो उपाय है भगवान का भजन। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास का आवन हो न हो। श्वास श्वास में भगवान का भजन हो। जो श्वास निकल कर चला गया वो लौट कर के नहीं आएगा। इसलिए स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, काम कोई भी हो, लेकिन गोविंद का नाम नहीं भूलना चाहिए। अरे परीक्षित, इस मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। राजन, ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत चंचल है, इसलिए इस मन को ही प्रभु के श्री चरणों से बांध लो। हम मंदिर में गए, हमने मेवा चढ़ाए, फल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, अन्य अन्य सामग्री चढ़ाई भगवान को, लेकिन कभी मन अर्पण नहीं किया, कभी मन को समर्पित नहीं किया। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? ये तो मन लगता नहीं है, मन तो सुमरण में लगता नहीं है, तो इसे फिर जोड़ू कैसे, भगवान से बांधू कैसे? आहा, बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। कहते हैं, हे राजन,
परमात्मा में मन लगे उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा। एक आसन पर बैठना पड़ेगा। आसन आपका चाहे जो भी है, आप सुखासन लगाएं, पद्मासन लगाएं, जिस आसन पर आप आराम से बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो आसन को जीतना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो और फिर श्वास को जीतो। श्वास श्वास में गोविंद का नाम आना चाहिए। फिर क्या होगा कि जित संगो, फिर सत्संग करो, कुसंग में मत जाओ। जहां भगवान के भक्त मिलते हैं, जहां भगवान के भक्त रहते हैं, जहां प्रभु की चर्चा, भगवान की कथा, परमात्मा का सत्संग होता है, वहां जाओ। प्रभु के भक्तों में आपका आना जाना हो। और जितेंद्रिय, और अपनी जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, उन्हें अपने कहने में रखो। इंद्रियों का दमन करो। स्थूले भगवताम रूपे मनः संधार्य धिया। हे राजन, अगर मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो, और फिर उसके बाद श्वास, उसके बाद संग, और फिर उसके बाद जितेंद्रिय। ये 4 चीजें बताई हैं भगवान से मन को जोड़ने के लिए। बस मन ये बोले, मन ये कहे, मन ये बोलता रहे हमेशा, हो अरे लागी तुम संग यारी। चलो मीठी मीठी ताली बजाते हुए, आज तो ठाकुर जी के आने का दिन है? अरे लागी तुम संग यारी, हो लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। 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 बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। हे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी। हाँ, लागी हाय हाय, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, बाके बिहारी। बाके बिहारी, मेरे रमण बिहारी। बाके बिहारी, मेरे रमण बिहारी। हे बाके बिहारी, मेरे रमण बिहारी। बाके बिहारी, मेरे रमण बिहारी। अरे लागी हाय, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी।
कटी में पीतांबर गले में माला, कटी में पीतांबर गल में माला, मुकुट तो धारण किए हैं गोपाला, मुकुट तो धारण किए हैं गोपाला, कटी में पीतांबर गले में है माला, मुकुट तो धारण किए हैं गोपाला। अरे घुंघरारी, हाँ घुंघरारी लटकारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, ओ बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। अरे लागी आय हाय लागी मोरी लागी तुम संगियारी, मोरे बाके बिहारी लागी तुम संगियारी रे, मोरे बाके बिहारी। हरि बोल। सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, 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 ओ मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, हाँ सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, बन गए अरे बन गए ओ बन गए तेरे पुजारी, मेरे बाके बिहारी बन गए तेरे पुजारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बिहारी लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, हे बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी, बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। हाँ लागी हाय हाय लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बिहारी 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 लागी तुम संगियारी, मेरे बाके बोल बाके बिहारी लाल की। हे राजन, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता सार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। संत कहते हैं कि चिंता तो संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो और धीरे धीरे इस मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। वो मेरे परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा है,
आदि अनादि अनंत इस समस्त सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता मेरे प्रभु हैं। हे महाराज, जैसे जैसे आपका मन गोविंद के चरणों में जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे गोविंद की कृपा आप पर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि के पहले भी वो नारायण भगवान थे, परमात्मा थे। आज सृष्टि है तो भी परमात्मा है, और कल जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मेरे परमात्मा रहेंगे। हे परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? प्रभु किसको मिलते हैं जल्दी, किसको दर्शन देते हैं? राजा ने कहा, महाराज, जो भगवान का अति से प्यारा है परमात्मा, उसे ही दर्शन देते हैं। और प्रभु जब आप आ गए हैं तो मुझे बताना क्या है, अब तो आप ही कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो भगवान ये नहीं देखते कि ये कितने बड़े घर का है, ये कितना धनवान है, कितना रूपवान है, इसकी आयु क्या है, ये कितना पढ़ा लिखा है। भगवान ये कुछ नहीं देखते, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई भगवान नहीं देखते। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। महाराज, ध्रुव जी की आयु क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान लंबी उम्र नहीं देखते। महाराज, गजेंद्र पढ़ा लिखा नहीं था, परमात्मा उसे मिल गए, उसने गोविंद को पुकारा। विदुर जी दासी पुत्र थे, प्रभु विदुर जी को मिल गए। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि इसकी आयु क्या है, भगवान ये भी नहीं देखते कि इसकी जाति क्या है, भगवान ये भी नहीं देखते ये कितने पैसे वाला है। भगवान तो केवल और केवल भाव देखते हैं। भगवान को भाव से भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। महाराज कहते हैं, रे राजन, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, जिनकी आयु 5 वर्ष है, एक दिन अपने बच्चों संग के बच्चों के संग खेल रहे हैं। किसी ने बताया कि ये जो यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। छोटा सा बालक है, कौतूहलवश मन में आया कि आज मैं अपने पिताजी के दर्शन करूं। दरबार में पहुंचा। बड़े ऊंचे सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं। उनके संग में उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि बैठी है। सुरुचि का पुत्र उत्तम गोद में बैठा है। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। उत्तानपाद, पाद माने पैर होते हैं, उत्तान माने ऊपर। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर हम अध्यात्म से देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, जब जन्म हुआ तो हमारा नीचे को शीश था और ऊपर को पैर थे। उत्तानपाद थे हम लोग। और ये जो उत्तानपाद है, इसकी 2 पत्नियां हैं, अर्थात 2 प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की। एक प्रवृत्ति है नीति की
और एक प्रवृत्ति है रुचि की। एक प्रवृत्ति है नीति, धर्मशास्त्र, जिसे शास्त्र कहें, संत कहें, उस राह पर चलना उसे नीति कहते हैं। और रुचि, रुचि तो जो मन में आया, जो मन कहे वो करना है। अब राजा की जो पहली पत्नी है सुनीति, सुनीति की बहन है सुरुचि। अब सुरुचि के संग जब भगवान की कृपा से राजा उत्तानपाद ने विवाह कर लिया, क्यों? क्योंकि सुनीति को कोई पुत्र नहीं था। सुनीति की बहन थी सुरुचि, उसने राजा का विवाह करा दिया अपनी बहन से। जब घर में आई, आकर के कहा ये कौन है? कि ये तुम्हारी बहन है सुनीति। अच्छा, ये कहाँ रहेगी? कि ये भी यहीं रहेगी। सुरुचि ने कहा ये यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा राजन, या तो आप सुनीति के संग रहेंगे या फिर सुरुचि के संग रहेंगे, क्योंकि जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम। तुलसी जी ने कहा है नीति और रुचि एक साथ नहीं रह सकती। राजा ने कहा फिर क्या करना होगा? करना यह है कि नीति को बाहर निकालो, सुनीति को महल से बाहर निकालो, तब मैं इस महल में रहूंगी। अब चूंकि राजा नई रानी के रूप पर बहुत मोहित थे, उन्होंने सुनीति को घर से निकाल दिया, जंगल में कुटिया बनाई और वहाँ सुनीति रहने लगी। प्रभु की कृपा से सुनीति गर्भवती थी और सुनीति को एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। उसे हम सब लोग ध्रुव भगत के नाम से जानते हैं। सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम है। तो बच्चों में खेल रहे थे ध्रुव जी महाराज। किसी ने कहा राजा तुम्हारे पिता हैं, जाओ इनकी गोद में बैठो, तुम तो राजा के पुत्र हो। ध्रुव जी महाराज दरबार में जाते हैं और गए, प्रणाम किया, पिताजी से कहा आप मेरे पिता हैं, मैं सुनीति का पुत्र हूं। राजा ने ध्रुव जी को अपने पास बुलाया। ध्रुव जी ने कहा पिताजी मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन उसी समय जो सुरुचि है, जो मौसी है ध्रुव जी की, उसने कहा ध्रुव तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले जाकर के वन में नारायण भगवान का भजन करो। जब नारायण भगवान प्रकट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तुमसे पूछें कि क्या चाहिए, तो उनसे कहो कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ में, सुरुचि माता के गर्भ से मुझे जन्म दो और मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे, तब आप राजा की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव जी महाराज तो सन्न रह गए, देखते रह गए, क्या कह रही है माता जी। दौड़े दौड़े अपनी माँ सुनीति के पास आए, कहने लगे माँ आज मैं घूमता हुआ पिताजी की गोद में बैठने का मेरा मन हुआ, लेकिन मेरी जो दूसरी माँ है उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो।
जाओ, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो फिर तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। हे महा, ऐसा क्यों है? सुनीति बेचारी अपने आंसू, अपने दुख को पी करके रह गई और कहा, बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें ठीक ही कहा है, तुम्हारी मां ने तुम्हें ठीक ही कहा है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं, इसमें गलती मेरी है। अरे तुम तो मनुष्य बनने के लायक ही नहीं थे, तुम तो देवता बनने के लायक थे। तुम मनुष्य बन करके आ गए और बेटा, मेरी गलती यह है कि तुमने मेरे गर्भ से, दुर्भाग्यशाली मैं स्त्री हूं, मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये उपदेश देती हूं कि तुम्हें उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। अरे तुम इस संसार के राजा की गोद में बैठने के लिए तरसते हो, पुत्र तुम ऐसा उपाय करो कि तुम्हें परम पिता की गोद मिले, तुम्हें नारायण की गोद मिले। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इस संसार में माता वही सुखी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, वही मां वास्तव में पुत्रवती है। अब महाराज ध्रुव जी को मां का उपदेश हो गया। मां ने कहा, जाओ और जाकर के गोविंद के लिए उपासना करो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए उपासना करो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। ध्रुव, संसार के राजा की गोद में मत बैठ, तुझे परमात्मा की गोद मिलेगी, ऐसा उपाय कर।